स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें टोटल वीडियोस हम लोग कंप्लीट करेंगे शायद, या हो भी सकता है कि 2-3 वीडियो कर ले, लेंथ के अनुसार देखा जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो बताया जाएगा वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका बताए थे कि 2-3 क्वेश्चन आप देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। वो यही से शुरू होता है। कह रहा है कि ये फिगर है आपके पास, कह रहा है कि ट्रायंगल ODC इज सिमिलर OBA। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। जैसे ही इन्होंने ये बोल दिया, ज़रा समझने का कोशिश करना। ODC अगर सिमिलर है हमारे ट्रायंगल OBA के, तो आधा इन्फॉर्मेशन तो हम इसी से निकाल लेंगे। कैसे? एंगल O के इक्वल होगा। पहले तो ODC ट्रायंगल को और OBA ट्रायंगल को अलग अलग बना लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ODC कौन है? एक्चुअली हमने नामकरण में तो शायद छोड़ दिया है। ये AD है, ये A है और ये D है। तो आपका अगर तुमसे बोलेंगे कि ODC फिगर किसके सिमिलर है? OBA के। तो ODC कौन है? ये है। इसको कलर कर दो। फिर OBA ये है, तो ये O है, ये B है, ये A है। ठीक है ना? तो अगर ये सिमिलर है तो ये बात तो पक्की हो गई कि एंगल O के बराबर होगा जी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के। एंगल D किसके बराबर होगा जी? बीच वाला है तो एंगल बीच के। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर एंगल D और एंगल B को देखा जाए तो ये एंगल D है और ये एंगल B है। तो ये 70 है तो ये भी 70 हो गया डायरेक्ट, क्योंकि सिमिलर है भैया। वहाँ देखेंगे ही नहीं, इधर से सब काम होता जाएगा। तीसरा एंगल C है, तीसरा एंगल A है। CA बराबर है। अब CA को देखा जाएगा तो C भी नहीं दिया गया, A भी नहीं दिया गया, तो ज्योमेट्री लगाएंगे। हमको ये एंगल 70 डिग्री दिया है, ये एंगल 125 डिग्री दिया है, पढ़ सकते हो। BOC 125, तो ये B था, ये O था, ये C था, 125। CDO 70, तो C कहाँ है? ये है DO, ये 70। अब जरा बताओ कि ये अगर 125 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? बोलो। 180 पूरा लाइन बन रहा है, तो 180 पूरा हुआ 50, तो ये हमारा 55 डिग्री हो गया। पूछेगा बता देंगे। ये एंगल कितना होगा? बोलो। 55 और 70 जोड़ो तो ये 5 हो गया, और ये 7 5 12 हो गया, 125। तो 125 डिग्री घटा दो। समझ रहे हो? तो कितना होगा बोलो? 55 ही होगा। ठीक है ना? 5 5 10, 5 2 7, 1 8। हाँ सही है। तो ये निकल गया। तो एंगल हमारा A भी तो निकल गया 55 डिग्री, क्योंकि उसके बराबर था, CO के बराबर था। अब जो भी पूछ रहा है वो निकल गया होगा। देख लो, इन्होंने DOC पूछ रखा है, तो DOC निकल चुका है कि नहीं? 55 डिग्री लिख दोगे। DCO पूछ रहा था, वो 55 डिग्री निकल चुका है। एंड OAB ये 55 डिग्री, सब निकल गया है ना? एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डायगोनल्स AC and BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। कह रहा है कि ये ट्रेपेजियम है जिसमें AB जो साइड है वो DC के पैरेलल है। ट्रेपेजियम में होता भी एक पेयर पैरेलल। कह रहा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। तो जो डायगोनल AC था और BD था वो O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कह रहा है कि यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA by OC इज इक्वल टू OB by OD। याद करो, यही चीज़ हम लोग 6.2 में प्रूव भी किए थे, विदाउट द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 9 या 10 एक्सरसाइज 6.2 का। अब यही कहानी को हमको सिमिलरिटी यूज करके बनाना है, और एक लाइन में बन जाता है सिमिलरिटी यूज करके। कैसे? सबसे पहले आप ये जो साइड यूज हो रहा है ना, साइड्स के रेशियो जो यूज हो रहा है ना, वो किस ट्रायंगल में हो रहा है वो देख लो। OA OC है, तो OA और OC पे टिक कर दो। ये OA है और ये OC है, इसको टिक कर दिए। ये OB है, OD है, उसको टिक कर दो। ये OB है और ये OD है, ये टिक कर दिए।
तो ये ट्रेंगल को और ये ट्रेंगल को सिमिलर कर सकते हैं एक लाइन में, एक लाइन में हो जाएगा। कैसे भैया, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये एंगल अगर मान लो 1 है तो ये एंगल भी क्या होगा, 1 होगा। और ये एंगल अगर 2 है तो ये भी एंगल क्या होगा, 2 होगा। कैसे, किस थ्योरी से? लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, तो इसलिए ये बराबर हो गए और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो क्या ट्रायंगल तुरंत सिमिलर हो गए? तो लिख देंगे यहाँ से ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल में लिख रहे हो, मान के चलो OAB लिख रहे हो, तो सिमिलर लिखते समय हम क्या ध्यान देंगे, एंगल O के ना बराबर है उधर वाले, और एंगल A किसके बराबर है बताओ, इधर वाला एंगल A तुम उधर वाले एंगल C के ना बराबर लिख रहे हो। तो यहाँ पे O है तो यहाँ भी O रहेगा, और अब A जो है बीच नंबर पे है और C बीच में है, तो यहाँ C आएगा। अब अगर एंगल B बराबर लिख रहे हो तो एंगल B किसके बराबर लिख रहे हो, ये एंगल 1 पे सेट है तो एंगल D के बराबर है, तो ये एंगल D लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, D। तो क्या ये सिमिलर है, किस सिमिलरिटी से, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। अब यहाँ पे ये जो एंगल्स इक्वल हुए हैं ना, इसको हम लिख देंगे कि ये जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ है, और ये दोनों हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हुआ है, क्योंकि AB जो है वो पैरेलल है DC के। और जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे यही बात समझने वाली है कि हमको फिगर में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा ट्रायंगल का ऑर्डरिंग सही लिखे हैं, हम OAB को सिमिलर लिखे हैं किसके, OCD के, अगर ये हमने सही लिखा है, सेट किया है, तो अपने आप उधर फिगर विगर में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला नंबर दूसरा नंबर, तो इधर हमको OC के बराबर लेना होगा, माने रेशियो लेना होगा। अगर AB लेंगे दूसरा तीसरा, तो इधर दूसरा तीसरा लेना होगा। फिगर में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने ऑर्डरिंग इसीलिए तो सही लिखा है। तो OB क्या होगा, अगर पहला तीसरा लिए बीच वाला छोड़े हो तो पहला तीसरा इधर भी लोगे, OD लोगे। अब जो तुम्हें प्रूफ करना है ना, इसी में से कोई 2 होगा, ध्यान से देख लो, OA बटा OC और OB बटा OD, पहला तीसरा। तो उसके बाद वाला स्टेप में अगर तीनों जब बराबर है तो 2 को तो बराबर लिख ही सकते हैं ना। तो उसके बाद वाला स्टेप जो है ये लिख देना और प्रूफ्ड लिख देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QR। तो एक बार देख लिया जाता है वैसे फिगर में, QR QS कौन है, QR यहाँ से लास्ट तक है, QS का है यहाँ से यहाँ तक है, QT का है, QT लास्ट है, और PR कितना है, ये PR है। ये इंफॉर्मेशन दिया है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है ये एंगल 1 और एंगल 2 दिया है। जैसे ही तुमको एंगल 1 बराबर एंगल 2 बोल रहा है ना, तो वो उल्टा कुछ देना चाहता है। एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स बराबर हो गए तो 2 साइड्स भी बराबर होंगे, सही है। तो अगर एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है, तो इस अगर ट्रायंगल को गौर से देखो तो एंगल 2 के सामने वाला ये साइड है और एंगल 1 के सामने वाला ये साइड है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तो ये दिमाग में रख लेंगे कि जब भी यूज होगा कर लेंगे। आगे बोला कि प्रूफ करो कि ट्रायंगल PQS जो है वो सिमिलर होगा TQR के। इसको देखते ही अगर हमें ये प्रूफ करना है तो गुरु मंत्र क्या है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को अलग अलग बना लो। फिगर में जाइए मत करो, अभी फिगर में अभी जाओ ही मत, ये ट्रायंगल को अलग अलग बना लो, छोटा बड़ा ऐसे, एक छोटा और एक, चलो ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम भले बना लेना अपने कॉपी पे, हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये बड़ा बनाए, एक और उससे भी बड़ा बनाए, एकदम एक जैसा लिखेंगे। PQS, पहले P फिर Q फिर S, इधर क्या लिख देंगे TQR, लिख दिए। अब हमें बताओ कि अगर इसे सिमिलर प्रूफ करना है तो निश्चित रूप से अगर हम ये प्रूफ कर दें
कि एंगल पी टी के बराबर है एंगल क्यू के बराबर है एंगल एस एंगल आर के बराबर है, तो हो जाएगा प्रूफ। नहीं कर पाए तो साइड्स के बारे में सोचेंगे, डायरेक्ट इसका रेशियो इसके साथ देखेंगे, इसका रेशियो इसके साथ देखेंगे और इसका रेशियो इसके साथ देखेंगे। अब हौच पौच तो नहीं ना होगा कि पी क्यू का रेशियो किसके साथ देखना है। तो ये बात, ये फ़ायदा हो जाता है इस फिगर को बनाने से। अब साइड भी नहीं हुआ तो ऐसे देख लेंगे कि एगो एंगल और दो गो साइड एंगल साइड देख लेंगे। तो अब इसको बनाने के बाद अब फिगर को देखेंगे और फिगर को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिगर में जाते हैं तो एंगल जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको देखो। सबसे पहले जो फिगर बनाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको देखो। ये क्यू आर अपॉन क्यू एस दिया है और ये क्यू टी अपॉन पी आर दिया है, ये गिवन है। अब तुम अपने फिगर में आओ, ये देखो कि ये क्या दिया है। जैसे मतलब ऐसे कॉमन सेंस से दिमाग में आना चाहिए कि अगर दो को साइड का रेशियो दे रहा है, आए वो एंगल को बराबर दे रहा है, तो साइड एंगल साइड के जैसा लग सकता है सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए। ऐसा फील हो सकता है कि नहीं, क्योंकि तीनों साइड तो बराबर दिया नहीं है सिमिलरिटी में। तो ऐसे दिमाग में आ सकता है। तो जब दिमाग में आएगा तो दो साइड को हम अलग बना लिया, अब फिगर में जाएंगे। अब क्यू आर क्यू एस देखेंगे। क्यू आर किधर है, उधर है। क्यू एस क्या सेट है एक जगह। फिर क्यू टी देखो, क्यू टी ये तुम्हारा क्यू टी था और ये पी आर देखो, क्या ये पी आर से मैच किया, क्यू टी पी आर से मैच किया, ये पी आर नहीं ना है। तो जबरदस्ती लिख देंगे बराबर, क्यू टी बराबर क्या लिख देंगे, क्यू टी बराबर पी आर नहीं लिखेंगे, है ना। ये लंबाई के बराबर थोड़ी है। क्यू टी के बटे में क्या आ रहा था तुम्हारा, पी आर आ रहा था ना। बोलो। तो अगर क्यू टी के डिवाइड में तुम्हारा पी आर आ रहा है तो पी आर की ना लंबाई इसके बराबर होगा। तो पी आर जो है वो क्यू पी के बराबर है, देख लो जाके फिगर में। है बराबर पी आर, ये पी आर की लंबाई थी और ये पी क्यू की लंबाई थी, बराबर है। कैसे, सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 2, इसलिए अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड मतलब एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी उसके इक्वल होंगे। तो अब अगर पी आर क्यू पी के बराबर है तो यहाँ पी आर के जगह पे हम लोग क्यू पी लिख सकते हैं ना। तो ये क्यू आर अपॉन क्यू पी, क्यू आर अपॉन क्यू एस सॉरी, और ये क्यू टी अपॉन पी आर के जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, क्यू पी। इससे फ़ायदा क्या होगा ना, इससे फ़ायदा क्या होगा कि अब फिगर में साफ दिखाई देगा क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, और इधर क्यू टी। तो क्यू टी लोगे तो ये क्यू टी है तुम्हारा, और अगर क्यू पी लिए हो तो यहाँ देखो क्यू पी। तो ये साफ दिखाई दे रहा है, ये साइड ये साइड। तो अब इस एंगल के बारे में सोच सकते हो ना, साइड एंगल साइड के लिए। बोलो। तो एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि ये साइड के बीच में एंगल क्यू है, ये साइड के बीच में एंगल क्यू है। तो एंगल क्यू तो अकेला है ना। तो तुरंत हमारा नहीं हो गया बराबर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी जो हमें कॉन्करेंट करना है वही लिख देंगे। पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। क्या ये बात समझ में आई, कैसे सोचे। अगर उसी फिगर में हौच पौच करने लगते तो ये बनने में बहुत समय लगता है और समझाने में भी बहुत समय लगता है। प्रिंट कर लीजिए इसे। चलिए, इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, मतलब फिगर हमको साथ ही साथ बनाना है। कह रहा है कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन्होंने तो बोल दिया ट्रायंगल पी क्यू आर, तो सबसे पहले आप ट्रायंगल पी क्यू आर बना लो। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर।
अब ज़रा ऊपर से पढ़ते हैं कि एस किस पे था, साइड पी आर पे था, तो पी आर के ऊपर आप साइड क्या बना लो, पी आर के ऊपर क्या बना लो आप, एस बना लो, कहीं भी बना लो आप। और टी कहाँ बनाना है आपको, क्यू आर पे, तो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर यहाँ है, यहाँ बना लो, टी बना लो, है ना। अब कह रहा है कि कुछ इस तरह से है सच दैट कि एंगल पी जो है वो आर टी एस के बराबर है। एंगल पी तो भैया अकेला है और आर टी एस क्या है, तो ये आर है, ये टी है और ये एस है। मतलब इन्होंने बोला कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो एक काम करो, बार बार इसको पढ़ना ना पड़े इसीलिए एंगल 1 और 2 लिख दो और लिख दो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या है, हमें गिवन है, दिया गया है। इतना ही इंफॉर्मेशन से हमें प्रूफ करना है कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। अब आर पी क्यू और आर टी एस को फिगर में एक बार पढ़ लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप दो ट्रायंगल हमको बताए थे, तरीका क्या है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लो, एक छोटा एक बड़ा, उसके बाद सोचो, जल्दी सोच पाओगे। वैसे पढ़ लो एक बार, क्या दिक्कत है। आर पी क्यू किधर है, आर पी क्यू ये है, आर टी एस कौन है, आर टी एस ये है। दो फिगर तुम भी बना लो, अब एक छोटा और एक बड़ा। एकदम सीधा लिखो, सीधा लिखो एकदम। आर पी क्यू है ना, तो यहाँ आर लिख दो, यहाँ पी लिख दो, यहाँ क्यू लिख दो। फिर आर टी एस है, यहाँ आर लिख दो, यहाँ टी लिख दो, यहाँ एस लिख दो। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है ना कि तुम्हें पता चल जाता है कि क्या क्या करना है हमें। तो यहाँ पे ज़रा बताओ कि इन दोनों फिगर को सिमिलर करने के लिए क्या ये एंगल आर कॉमन है दोनों में, इस फिगर में भी छोटा वाला में भी। अब देखो ये एंगल पी जो है हमें किसके बराबर दिया गया था, इधर अगर हम एक मिनट इधर देखो आर पी क्यू लिखे हो तो ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, तो ये एंगल 1 है यहाँ पे, इसको 1 लिख दो। उधर एंगल 2 किस पे है, टी पे है, तो टी पे एंगल 2 लिख दो। दिखाई दिया। अब दो एंगल बराबर तो तीसरा तो अपने आप बराबर, और नहीं तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा। तो अब बस लिखने की देरी है, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस एंगल आर बराबर एंगल आर कॉमन, फिर एंगल पी बराबर एंगल टी गिवन, एंगल पी बराबर एंगल टी गिवन, ठीक है ना। और अगर पी और टी नहीं लिखना चाहते हो तो तुम क्या लिख सकते हो, एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन, और बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जो ट्रायंगल को प्रूफ करना है वही लिखोगे ना, देखने की जरूरत भी नहीं है, यही लिख दो आर पी क्यू, क्योंकि वो गलती थोड़ी देगा, वो देगा चाहे हमको प्रूफ करना हो, दोनों में से कोई गलती नहीं होता है, देगा वो भी सही देगा। तो आर पी क्यू हमारा प्रूफ हो गया आर टी एस के सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन फिगर ट्रायंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट, लिख दिए क्या, कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होगा, शायद है, हाँ। कह रहा है कि ए बी ई जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ए बी ई। तो ए बी ई पे ज़रा ट्रिक करते हैं। ये हमारा ए बी यहाँ तक गया और ये ई यहाँ गया। ये ट्रायंगल जरूर ऐसे कर लेना, फिगर बनाते समय आप ये से कर लो जो हम कर रहे हैं, हेल्प मिल जाता है। ए सी डी कौन है, ए है, सी है, डी है, देख लिए। ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, दोनों ट्रायंगल को अलग बना लो, जैसा है वैसे ही। एक ऐसे था, बना लिए, ये ए था, ये ई था और ये बी था, है ना, ए बी ई बन गया। एक ए सी डी था, ए सी डी, ऐसे ही बनाओ जैसे है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अगर इन्होंने बोला है कॉन्ग्रुएंट है तो निश्चित रूप से सीधा सीधी हम कहेंगे ये बराबर इसके होगा,
क्योंकि ए बी की लंबाई किसके बराबर होगी, ए सी के, तो ए बी ए सी के बराबर। अब बी ई की लंबाई दूसरा तीसरे के बराबर, तो बी ई कौन है, ये लंबाई बी ई है, और सी डी कौन है, ये है, इसके बराबर। और अगर ए ई ले लिए हैं फर्स्ट लास्ट, ए ई ले लिए हैं फर्स्ट लास्ट, तो इधर किसके बराबर होगा, ए डी के फर्स्ट लास्ट, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी यूज होगा यूज कर लेंगे, ठीक है, यूज कर लेंगे, ये इसलिए बना के रखे हैं। अब हमें जो प्रूफ करना है ना, उसका ट्रेंगल को आप अलग बना लो। कौन कौन ट्रेंगल, ए डी ई, छोटा बड़ा, क्योंकि सिमिलर प्रूफ करने के लिए साइज सेम नहीं होता है, शेप सेम होता है। तो ए डी ई हो गया, और ये हमारा ए बी सी हो गया। अब इसको करने से पहले हमको समझ में आना चाहिए कि हम क्या करेंगे तो हमारा काम बन सकता है। या तो आप सिमिलर प्रूफ करना है, एंगल कर दो, या साइड्स कर दो, या साइड एंगल साइड कर दो। तो जो चीज़ें दिखाई दे रही है सबसे पहले फिगर में जाके वो कर लो। जैसे ए डी ई है तो ये ए है, ये डी है, ये ई है। ए बी सी है तो ये पूरा ए बी सी है। तो ए तो कॉमन दिख रहा है ना भाई, इसमें तो दिक्कत नहीं ना है, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम एंगल डी पे गौर करते हैं, क्या हम लोग एंगल डी को एंगल बी के बराबर कर पाएंगे। पहले ये सोचो, कर पाएंगे कि नहीं एंगल डी को एंगल बी के बराबर। तो एंगल डी कितना है, ये ए डी ई है, मतलब ए डी ई ये केवल इतना है, एंगल 1 मान लो इसको। ए बी सी ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, इसको 2 बोल दो। तो क्या एंगल 1 को 2 के बराबर कर पाओगे कि कोई ज्योमेट्री वगैरह लगा के, होगा तब ना। अभी तो हमको ये जो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट दिया है करने के लिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ए बी की लंबाई हमारा ए सी के बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो हम ये तो कह सकते हैं कि एंगल पूरा बी जो है वो पूरा एंगल सी के बराबर होगा। समझ रहे बात को। तो अगर हम ये लिखें कि एंगल 2 जो है हमारा वो एंगल पूरा 3 के बराबर है। और देखो और मज़ा आने वाला क्या चीज़ है, और मज़ा आने वाला चीज़ है कि ए बी ई में ये एंगल जो है एक लाइन और 2 लाइन के बीच वाला एंगल उधर एक लाइन और 2 लाइन के बीच वाला एंगल के बराबर होगा जी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है फिगर ना। तो CPCT से एंगल्स बराबर होंगे। समझ में आ रही है बात। तो एंगल बी सी के बराबर है। अब एंगल बी को पढ़ने का तरीका क्या होगा इसमें, ए बी ई, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, ई यहाँ है, केवल इतना। समझ रहे बात को, केवल इतना पढ़ोगे। और उधर बताओ ए सी डी, तो ए सी डी केवल इतना पढ़ोगे। तो एक काम करो, इसको 4 लिख दो, इसको 5 लिख दो, तो तुम कहोगे ना कि एंगल 4 जो है वो एंगल 5 के बराबर है बाई CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि आपको दिया गया है ए बी ई ट्रायंगल, क्या ए बी ई क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट दिया है आपको ए सी डी के। तो इसीलिए हम एंगल 4 बराबर एंगल 5 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब ज़रा बताओ, आसान हो गया, कैसे आसान हो गया। हम कहेंगे कि एंगल 2 जो है हमारा वो बराबर है एंगल 3 के, है ना, क्योंकि ए बी की लंबाई बराबर है हमारे ए सी के, ए बी की लंबाई ए सी के बराबर है। तो अगर 2 साइड बराबर हो गए तो 2 एंगल बराबर होंगे अपोजिट वाले। अब एंगल 2 में से हम क्या घटाएंगे, एंगल 4 को, और एंगल 3 में से एंगल 5। हाँ, क्योंकि बराबर 4 और 5 थे तो हम बराबर घटा सकते हैं। तो एंगल 2 माइनस एंगल 4 घटाए इधर, और एंगल 3 में से हम एंगल 5 घटाए इधर। और यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि एंगल 3 बराबर एंगल एंगल 4 बराबर एंगल 5, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखे थे, एंगल 4 और 5 लिखे थे ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 4 बराबर एंगल 5। 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा,
अरे यार ये गड़बड़ कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग? हमको तो बराबर करना है कौन कौन एंगल? एंगल डी को एंगल बी के बराबर करना है ना। एंगल डी को हमको किसके बराबर करना है? ठीक है सर। तो बी के बराबर करना है तो हो गया, वो ऐसे करने से नहीं होगा। आप ये कह लो कि ए डी बराबर ए ई है। आप ये कह लो कि ए डी बराबर क्या है आपका? ए ई है। ए डी की लंबाई ए ई के बराबर है। जी। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए ना, आइसोसेलेस हो गया ना। यस सर। उसी तरह से अगर आइसोसेलेस हो गया तो हम कह देंगे कि ए डी बराबर ए ई। उसी तरह से हम बोल देंगे ए बी बराबर ए सी, बोल देंगे। जी। अब अगर ये बराबर हो गए तो आप रेशियो ले लो ना, काहे उसके फेर में पड़े हो, रेशियो ले लो। कहो कि ए डी बटे ए बी लेते हैं और इधर ए ई बटे, अगर इधर वाले ट्रायंगल में अगर ए डी बटे ए बी लिए हुए हो तो उधर क्या लोगे? ए ई बटे में क्या लोगे? छोटा बटे बड़ा लिए हो तो उधर छोटा बटे बड़ा लो, ए सी लोगे। अब चूंकि ए डी की लंबाई ए ई के बराबर है और ए बी की लंबाई ए सी के बराबर है, तो क्या ये रेशियो बराबर होगा? यस सर। तो अगर बराबर होगा यहाँ लिख देना, चूँकि ए डी बराबर है हमारा ए ई के, एंड यहाँ वैसे लिखे हुए ऊपर, तो रेशियो बराबर हो गया। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्या हो जाएगा? बी पैरेलल हो जाएगा बी सी। बस यही तो करना था ना। जी सर। तो डी अगर बी सी के पैरेलल हो गया तो एंगल डी बराबर एंगल बी हो गया और एंगल ई बराबर एंगल सी हो गया। तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कर लोगे, लिख लोगे? जी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करते हैं। बहुत आसान है अगर देखा जाए तो। क्या देखो, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि अल्टीट्यूड ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये अल्टीट्यूड है आपका ए डी, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सामने वाले साइड पे, और सी ई भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी अल्टीट्यूड है। दोनों अल्टीट्यूड पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ए ई पी ट्रायंगल सी डी पी के सिमिलर है। अब ज़रा फिगर को देखते हैं। ए ई पी, ए है, ई है, पी है, ये सिमिलर है सी डी पी के। सी है, डी है, पी है। तो अगर वहाँ पे देखोगे ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। तुम क्या कर लो, फटाक से एक छोटा एक बड़ा फिगर बना लो सिमिलर के लिए। एक छोटा फिगर बनाए, एक बड़ा फिगर बनाए। यहाँ पे क्या कर लो, ए ई पी, ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये पी हो गया। सी डी पी बना लो, यहाँ सी बना लो, यहाँ डी बना लो, यहाँ पी बना लो। तुमने ऑर्डर का ध्यान रख के एकदम लगातार फिगर बनाया है। ए ई पी तो ए ई पी, सी डी पी तो सी डी पी, है ना। तो अब देखो कि क्या क्या बराबर है, क्या क्या बराबर नहीं है। फिगर में जाके जैसे अगर हम बोले ए ई पी कौन फिगर है, तो ए है, ई है, पी है, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, इसको कलर कर दो। और अगर सी डी पी की बात हो रही है तो कौन है, ये फिगर है। तो ऐसे कर देने से क्या होगा ना कि फिगर में हम जाने सीख जाएंगे। तो ज़रा बताओ हमको कि क्या एंगल डी 90 डिग्री है? जी सर। तो यहाँ 90 डिग्री लिख दो। और इधर में कौन 90 डिग्री है? ई 90 डिग्री है। यस सर। तो तुरंत तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे? जब प्रूफ करने की बात आएगी तो पहला को अगर मान लो प्रूफ करना है पहला को, तो ये तो फराक से लिखोगे ना कि एंगल ई इधर का और उधर का एंगल डी बराबर है और दोनों 90 डिग्री है। यस सर। तो साफ दिखाई दे दिया। अब अगर बराबर करना होगा तो एंगल ए को बराबर करो एंगल सी के। तो क्या एंगल ए को एंगल सी के बराबर कर पाएंगे? कोई इन्फॉर्मेशन से नहीं कर सकते हैं, नहीं दिया गया है। तो एंगल ए को सी के बराबर नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन। लेकिन एंगल पी को क्या एंगल पी के बराबर कर सकते हैं? जी सर। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। कहो कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल से।
तो अगर दो एंगल बराबर कर दिए, हम दो एंगल को बराबर कर दिए तो क्या लिख देंगे भाई? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब अगर यहाँ पे ऑर्डरिंग सही लिखा गया है, अब वहाँ पे हम देख देख बराबर भी कर रहे हैं, तो इसी को लिख देंगे ट्रायंगल को जो हमको प्रूफ करना है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है ना। तो AEP सिमिलर CDP। अब इसी को तुम अगर फिगर में जाके देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरा क्वेश्चन को देखो, ABD को और CBE को सिमिलर करना है। तो ABD जो जरा फिगर में जाके देखो, ABD कौन है? ABD आपका ये फिगर दिख रहा है बड़ा वाला, और इधर देखो CBE, देखो CBE, तो ये C है, ये B है, ये E है। अब देखो जरा कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं? एक ही फिगर में बार बार घूमने से हो रहा है ना। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बोलते हैं कि एक छोटा एक बड़ा फिगर बना लिया करो। AEP का एक फिगर बना लो। उसी का नेम चेंज कर दीजिए। ना गड़बड़ा जाएगा। ये A हो गया, ये E हो गया, ये P हो गया। अब AEP हो गया, अब ये ADB करना है, तो एक बड़ा बना लो, तभी ना लगेगा कि सिमिलर जैसा है। ADP बना लो, गलती कर दी, ADB था ना, तो ADB हो गया और AEP हो गया। अब ज़रा बताओ कि क्या दोनों में कोई कॉमन एंगल दिख रहा है तुम्हें? सर AEP थोड़ी ना है, CBE ना है। सॉरी गलती की है ना, ये AB, अच्छा सॉरी थोड़ा मिटा लेने दो। अब देखो हमने ABD बनाया, ABD, और CBE बनाया, CBE। अब ये सिमिलर है, लेकिन कैसे सिमिलर है? तो उसके लिए आपको फिगर में जाना पड़ेगा। तो फिगर में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ABD के लिए कौन सा फिगर बनाए हैं आप? ये बनाए हैं, ये हो गया ABD, बन गया आपका फिगर, ये दिख रहा है। और आपका CBE एक अलग तरह से बनाओगे तभी वो झलकेगा। CBE कौन है? C है, B है और E है, दिख रहा है ना। इसमें कॉमन एंगल B दिख रहा है तुम्हें? ये फ़ायदा क्या हो जाता है ना इससे, कि तुमको कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट नज़र आता है कि एंगल B को B के बराबर करना है, एंगल A को C के बराबर करना है, एंगल D को E के बराबर करना है। तो हिंट मिल जाता है कि कैसे उसे बराबर करें, बस, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे दूसरा को प्रूफ करने के लिए? एंगल B बराबर एंगल B कॉमन, एक एंगल तो बराबर कर लिए। अब एक एंगल और बराबर कर सकते हैं, D और E को 90 डिग्री 90 डिग्री। अरे एंगल D बराबर एंगल E 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी डायरेक्ट जो प्रूफ करना है वही लिखेंगे।